students, welcome to Camvida and I'm your teacher सुशील जैन। और आई होप कि आप सब घर में बढ़िया होंगे, मस्ती मार रहे होंगे और पढ़ भी रहे होंगे। 12th क्लास भी बोर्ड क्लास है आपकी, रिजल्ट लेके आना कुछ अगले साल जब आप रिजल्ट लेके आओ थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन मुझे मेरा चाहिए। आप लिख सको कि हमने यहाँ से पढ़ा था, इस सुशील सर से पढ़ा था, इसलिए हमारे थोड़े बहुत केमिस्ट्री नंबर अच्छे आए। जो भी टीचर आपको पढ़ा रहा है स्कूल में आपके, उनका भी तो कंट्रीब्यूशन है ही, नॉर्मल सी बात है, बहुत ज़्यादा है, बट 1-2% कंट्रीब्यूशन मुझे भी दे दीजिएगा। तो उसके लिए पढ़ना पड़ेगा भाई, तो पढ़ लीजिए, पढ़ाने आता हूँ, ठीक है। और बच्चे पढ़ रहे हैं, कमेंट्स भी कर रहे हैं अच्छे अच्छे। एक बच्चे तो बहुत अच्छे कमेंट कर रखे थे, तो थैंक यू वेरी मच आपके कमेंट्स के लिए, देखने के लिए वीडियो। और एक अनाउंसमेंट कर देता हूँ, कहीं सर आप रोज अनाउंसमेंट करते हो, तो एक अनाउंसमेंट कर रहा हूँ संडे के लिए कि जो लाइव सेशन हम कर रहे हैं संडे का, इस संडे हम डाउट सेशन नहीं ले रहे हैं। इस संडे हम नीट और जेईई के टॉपिक्स को कर रहे हैं, खासकर जो मेडिकल पोर्शन आपका है। पहले हम फिजिकल केमिस्ट्री करेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री जितने भी आपके चैप्टर से पहले उनको कवर करूंगा। एक संडे में तो पॉसिबल नहीं है, नॉर्मल सी बात है, बट फिर भी मैं 2 दिन संडे में जितने क्वेश्चंस फिजिकल केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट नीट और जेईई के लिए हो सकते हैं वो हम करेंगे। उसमें मैं आपको करने के लिए दूंगा, उसी दौरान आपको भी करने हैं। और लाइव सेशन में मैं भी आपको थोड़े क्वेश्चन को उनका सोल्यूशन भी दूंगा आपको कि कैसे हम कर सकते थे। अगर आपसे नहीं होगा तो कुछ दिक्कत आएगी आपको। तो इस बार से संडे का हमारा ये लाइव सेशन रहेगा। तो जो फ्रेंड्स आपके प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें भी देगा, ज्वाइन कीजिए, उन्हें कुछ प्रैक्टिस हो जाएगी कि क्वेश्चन कैसे करते हैं, थोड़ा सा हिसाब आ जाए क्वेश्चन करने को, शायद कुछ नया मिल जाए, क्वेश्चन करने का तरीका कुछ नया मिल जाए उनको, तो उनको भी बताइएगा जो प्रिपरेशन कर रहे हैं आपकी। ओके, तो स्पेशली ये जो मैं सेशन लेके आया हूँ नीट और जेईई के बच्चों के लेके आया हूँ, क्योंकि अभी सितंबर में एग्जाम है, तो चाहता हूँ थोड़ी सी मैं अभी उनमें हेल्प कर सकूँ और थोड़ा सा उनका रिवीजन हो जाए अच्छे से और तैयारी हो जाए अच्छे से, थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन मैं दे सकूँ उसमें 1-2%, बस इसी के लिए मैं लेके आ रहा हूँ। बीच में डाउट सेशन भी दूंगा मैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ उसी पे रहेंगे, बीच में जब मुझे लगेगा अभी डाउट सेशन लेना चाहिए बच्चों का अभी, तो मैं डाउट सेशन भी साथ के साथ दूंगा। आप मुझे कमेंट्स कर दीजिए सर अब एक डाउट सेशन की जरूरत है हमें, तो मैं डाउट सेशन भी दूंगा बीच में, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट कोशिश हम करेंगे फिलहाल कि हम नीट और जेईई की जितने भी संडे हमारे पास अवेलेबल हैं अभी, मे बी 4 संडे आएंगे, 5 संडे आएंगे, उसमें जितना भी हो सके मैं कोशिश करूंगा कि क्वेश्चन कर सको। उसके बाद भी हम कंटिन्यू करेंगे, पेपर के बाद भी, नॉर्मल सी बात है, अगले साल पेपर देना है हमें, तो वो कंटिन्यू रहेगा हमारा। कितने देर रहेगा वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना जुड़ते हो मेरे साथ, ठीक है। तो ज्यादा टाइम को वेस्ट करते नहीं है, सिर्फ बहुत टाइम वेस्ट कर रहे हो आप आजकल, तो काम पे आते हैं, ठीक है। आज का जो टॉपिक है वो भी कैलकुलेशन वर्क ही है सारा, और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां से क्वेश्चन मिल जाता है, मोस्टली क्वेश्चन मिल जाता है दोनों तरह के एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम्स में भी और कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के अंदर भी। तो आज हम वही कर रहे हैं। तो टॉपिक का नाम क्या है पहले तो वो समझते हैं। टॉपिक का नाम आपका है पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी, ठीक है, या पैकिंग फ्रैक्शन भी इसको बोल देते हैं। पैकिंग फ्रैक्शन मतलब दोनों का सेम है, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है वो समझिए आप। देखिए, यूनिट सेल किससे मिलकर बनता है? पार्टिकल से मिलकर बनता है। किससे मिलकर बनता है? पार्टिकल से। अब आप एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए। देखिए, मान लीजिए कि मेरे पास ये एक फेस है, यूनिट सेल का एक फेस है क्यूबिक का, ठीक है। इसमें पार्टिकल्स एक दूसरे टच में होते हैं, तो ये ऐसे हो गया और ये ऐसे हो गया, इसी तरह से ये ऐसे हो गया और ये ऐसे हो गया। क्या पूरा स्पेस अभी भी भरा यूनिट सेल का भर पाया? नहीं, कुछ ना कुछ स्पेस तो क्या रहेगा, अभी भी खाली रहेगा। ये रहेगा ना खाली वाला स्पेस, नॉर्मल सी बात है भाई। देखो चारों कॉर्नर पे होंगे, चारों अपने टच में होंगे, फिर भी बीच में कुछ ना कुछ स्पेस खाली रह जाएगा, या हर फेस के बीच में कुछ ना कुछ स्पेस खाली रह जाएगा, रहेगा ना स्पेस खाली। तो वो स्पेस खाली कितना रह गया, या पार्टिकल ने यूनिट सेल का कितना स्पेस भर दिया, कितनी वॉल्यूम ऑक्युपाई करी है पार्टिकल्स ने, वो हम निकालते हैं पैकिंग एफिशिएंसी या पैकिंग फ्रैक्शन। मतलब पार्टिकल किस तरीके से पैक है, ठीक है। ये आप समझ लीजिए कि यूनिट सेल जब बना रहे हैं तो पार्टिकल जो है वो सारा हिस्सा फुलफिल नहीं कर पाते यूनिट सेल का, कुछ ना कुछ पार्ट जो है वो खाली बच जाता है, सारी वॉल्यूम कवर नहीं कर पाते हैं, हो भी नहीं सकता था, पॉसिबल भी नहीं है। कुछ ना कुछ स्पेस तो खाली बचेगा, हमेशा बचेगा, हर तरह की यूनिट सेल में बचेगा, चाहे वो क्यूबिक हो, हेक्सागोनल हो, ट्राइक्लिक हो, मोनोक्लिक, कोई भी हो, और किसी भी तरह का यूनिट सेल हो, बॉडी सेंटर्ड हो, फेस सेंटर्ड हो, सिंपल हो, कैसा भी हो, हर यूनिट सेल के अंदर कुछ ना कुछ स्पेस जो है वो खाली बचता है। तो वही हमें पता करना है कि कितना स्पेस पार्टिकल किसी भी यूनिट सेल को भर सकते हैं और कितना स्पेस वो खाली रह जाता है, ठीक है। तो यही टॉपिक का नाम आपका है पैकिंग एफिशिएंसी और पैकिंग फ्रैक्शन। तो हम क्या बोल सकते हैं इसमें कि वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द पार्टिकल्स इन ए यूनिट सेल इज कॉल्ड इट्स पैकिंग एफिशिएंसी, ठीक है। क्या बोल सकते हैं? वॉल्यूम occupied by the
पार्टिकल्स इन ए यूनिट सेल। ठीक है, तो ये होगी हमारे पास डेफिनेशन किसकी, पैकिंग एफिशिएंसी की या पैकिंग फ्रैक्शन की। तो यही हमें कैलकुलेट करना है कि अलग अलग टाइप के यूनिट सेल में कितनी वॉल्यूम जो है वो ऑक्यूपाई की जा सकती है पार्टिकल्स के द्वारा। ठीक है, तो आज हम वही डेरिवेशन कर रहे हैं अच्छे से। आई थिंक आपको समझ में आएगा, बड़ा मजेदार टॉपिक है, बड़ा इजी टॉपिक है। क्लियर, तो साफ कर दूं इसको, चलिए इसको साफ करते हैं। तो साफ में जो है नहीं, लेकिन फिर भी ये देखिए, हम पैकिंग फ्रैक्शन को एक तरीके से और बोल सकते हैं। हम क्या बोल सकते हैं कि टोटल जितनी वॉल्यूम है, टोटल जितनी वॉल्यूम है उसमें से कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर ली, ये बोल सकते हैं ना। कि अगर हमें पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है तो फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा, फॉर्मूला हमारा बनेगा वॉल्यूम occupied by the particles। ठीक है, पार्टिकल कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं और उसको डिवाइड किससे करना है, यूनिट सेल की वॉल्यूम से। टोटल वॉल्यूम कितनी है हमारी, उस वॉल्यूम में से कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर ली, वो क्या कहलाता है आपका, वो आपका पैकिंग फ्रैक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, पैकिंग फ्रैक्शन कहलाता है। ठीक है, तो यही हमें सोल्व करना है, बस यही फॉर्मूला यूज करना है। इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या निकालेंगे, पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं इसके लिए, देखिए हम जो कैलकुलेशन करेंगे सारी वो एक क्यूबिक यूनिट सेल मान के करेंगे भाई, बस हमारे सिलेबस में मोस्टली क्यूबिक ही है। हाँ, नीट जेईई में एक टॉपिक हो रहा है हेक्सागोनल हल्का सा, वो भी बताऊंगा आपको, बट फिलहाल हम क्यूबिक करके चल रहे हैं। तो फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, इसके लिए हमें पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है। अब इसको समझिए भाई, सिंपल में क्या होगा, पार्टिकल सिर्फ कहां होंगे, सारे कॉर्नर पे। तो अगर मैं उसके एक फेस को देखता हूं, एक फेस को, तो ये फेस के कॉर्नर पे पार्टिकल्स हैं इस तरीके से। ठीक है, ये होंगे, फिर 4 इसके ऊपर आ जाएंगे तो क्यूब बन जाएगा। 4 तो ये हो गए, 4 इसके ऊपर रख दूंगा तो क्यूब बन जाएगा। तो देखो ये स्पेस खाली बच गया। अगर मैं इनकी हेल्प से स्पेस खाली कैलकुलेट कर लूं, सारे निकाल सकता हूं आसानी से। ऐसे देखो, इस तरफ का स्पेस, ऐसे इस तरफ का स्पेस और ऐसे इस तरफ का स्पेस, ऐसे ऊपर वाले का ऐसे ही नीचे वाले का, सबका फेस सबका निकाल सकता हूं ना मैं। तो बस वही हमें करना है, देखिए ध्यान से, कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर। देखिए ये क्या सेंटर मान लिया हम, ठीक है, ये भी सेंटर मान लेते हैं भाई, यहाँ सेंटर है, वैसे बनता नहीं है सेंटर ऐसे, बट हम मान रहे हैं ये सेंटर है इनका। ठीक है, तो ये रेडियस हो गई, तो ये भी रेडियस हो गई, तो ये टोटल लेंथ कितनी हो गई, ए, ये कितनी लेंथ हमारी। तो कल मैंने बताया था आपको कि इस केस में ए क्या होता है हमारा, 2r के इक्वल होता है। अब ये क्यूब बनेगा, तो क्यूब की वॉल्यूम कितनी होती है, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब कितनी होगी, a क्यूब। ठीक है, अच्छा जी, अब पार्टिकल कैसा मान के चल रहे हैं, स्फीयर, स्फीयर है ना, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितनी होगी, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितनी होगी, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आपकी होगी, एक स्फीयर की वॉल्यूम कितनी होती है, 4/3 पाई r क्यूब, यही होती है। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में टॉपिक करवाया था कंट्रीब्यूशन का, कि भाई कितने पार्टिकल कंट्रीब्यूट कर सकते हैं एक यूनिट सेल में, और सिंपल यूनिट सेल में पार्टिकल किस पे होते हैं, कॉर्नर पे, और एक कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन कितने का होता है, 1/8 का। टोटल कितने कॉर्नर हैं, 8, तो 8 पे कंट्रीब्यूशन कितने का हुआ, 1 का। यानी पूरे यूनिट सेल में सभी पार्टिकल के कंट्रीब्यूशन को मिला के सिर्फ एक पार्टिकल के कंट्रीब्यूशन इक्वल आता है। मतलब जितनी वॉल्यूम हर कोने के पार्टिकल 1/8 जो पार्ट है वो कवर करेगा, उतनी ही वॉल्यूम एक पार्टिकल कवर करेगा। इस 1/8 ने इसने कवर की, 1/8 इसने कवर की, 1/8 उसने की, 1/8 उसने की, टोटल मिला कितनी कवर की, एक पार्टिकल की वॉल्यूम के इक्वल की, मतलब ये आ गया। तो फॉर्मूला अप्लाई कर दो, तो पैकिंग फ्रैक्शन कितना बनेगा, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल कितनी है, एक पार्टिकल के बराबर, यानी 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, और टोटल वॉल्यूम कितनी है, a क्यूब। कहेंगे सर दोनों हमने लेट किए हुए हैं, r हमने लेट किया हुआ है, a हमने लेट किया हुआ है, यहां से तो क्वेश्चन नहीं बनता। जब भी हम पैकिंग फ्रैक्शन निकालते हैं भाई, तो उसको परसेंटेज में निकालते हैं। तो परसेंटेज में निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई। तो यहां भी क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई। देखिए a में और r में रिलेशन बताया हमने, तो हम a की जगह r की वैल्यू पुट करते हैं, तो यहां क्या बनेगा, 4/3 पाई r क्यूब डिवाइड बाय a क्यूब की जगह 2r का क्यूब। ठीक है, समझ में आएगा। इनटू में 100, तो इसको सोल्व कीजिए, 4/3 इनटू में 8 इनटू में पाई इनटू में r क्यूब, और नीचे भी r क्यूब, इनटू में 100, तो r क्यूब से कैंसिल हो गया। जब इस क्वांटिटी को हम सोल्व करते हैं, तो इस क्वांटिटी को सोल्व करने पर हमें जो फ्रैक्शन मिलता है इसका, वो कितना मिलता है,
52.4% फ्रैक्शन मिलता है। कितना मिलता है? 52.4%। यही आपको याद रखना है कि भाई सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में उसकी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है? 52.4% होती है। इसका मतलब पूरे यूनिट सेल का सिर्फ 50% हिस्सा ही ऑक्युपाई किया गया है, तो बाकी इतना बच गया स्पेस खाली। खाली स्पेस कितना बच गया? 100 में से 52.4 को माइनस कर देंगे, ठीक है, तो कितना आएगा ये? 6 और 47, तो 47.6% हिस्सा क्या होता है? खाली रह जाता है। ठीक है, तो पेपर में दो तरह से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कितना भरा है और कितना खाली है। तो ये हमने किसके लिए कर लिया? सिंपल के लिए कर लिया। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। चलिए जी, तो ये हमने कर लिया किसके लिए? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए कर लिया। अब हम बात करते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए। फेस सेंटर्ड के लिए तो सेकंड केस हमारा क्या है? फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तो वही हम एक फेस से कंपैरिजन करके सबका निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए अब क्या होगा? अब ये होगा कि भाई ये हमारा फेस था, ठीक है, मैं पहले पार्टिकल दिखाता हूं कि ये हमारे पार्टिकल थे कॉर्नर पे, इस तरह से थे, ये हमारे टच करते थे आपस में। लेकिन अब क्या कर दिया मैंने? अब इन्हीं से ऐसा एक पार्टिकल फेस में लगा दिया इनके। तो अब इससे क्या होगा? जब फेस में पार्टिकल आएगा तो अब हमारा जो स्ट्रक्चर बनेगा वो ऐसे बनेगा। बात समझ में आ गई? तो ये क्यूब था, तो ये क्यूब का एक फेस था, ठीक है, इस फेस के सेंटर पे क्या है? पार्टिकल है। ठीक है, अच्छा जी, फिर वही बात देखिए, ये डिस्टेंस कितनी थी टोटल? a, ठीक है, ये सेंटर, तो ये रेडियस कितनी हो गई? r, ये सेंटर, तो ये भी कितनी हो गई? r, ये भी r और ये भी r। ठीक है, तो ये a, ये b और ये c। तो इन ट्राइंगल ABC, AC कितना है हमारा? AC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB कितना है? A स्क्वायर, BC कितना है? A स्क्वायर, यानी 2A स्क्वायर। तो AC कितना आ गया? √2A आ गया, AC मिल गया। अब वैसे AC कितना है? R की टर्म में AC कितना है? R की टर्म में AC हमारा है 4R। इट मींस कि यहां से 4R इज इक्वल टू √2A आ गया। कल भी सिखाई थी मैंने चीज आपको, जब हम रिलेशन कर रहे थे, तो ये चीज वापस आई थी ना। तो यहां से R कितना आ गया? √2A बाय में 4, यानी कि A बाय में 2√2। ठीक है, ये मिल गया रिलेशन। चलिए जी, अब बात करते हैं पैकिंग फ्रैक्शन की। तो पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता था? वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द पार्टिकल। अब फेस सेंटर्ड में कितने पार्टिकल आते हैं? मैंने आपको कंट्रीब्यूशन सिखाया था। देखिए, एक तो कोने पे आएंगे, लेकिन हर एक कोने का कंट्रीब्यूशन कितना है? 1/8 का। तो कोने का कंट्रीब्यूशन कितना हुआ? एक पार्टिकल के बराबर हुआ। और फेस का कितना होता था? हर फेस का हाफ। तो एक यूनिट सेल में कितने पार्टिकल आ रहे थे? हाफ 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 करके 3 के बराबर आ रहे थे। मतलब टोटल कितने पार्टिकल आते थे? 4। टोटल जो वॉल्यूम कवर करेंगे वो 4 पार्टिकल की वॉल्यूम के इक्वल कवर करेंगे। ये सिखाया था मैंने, 4 कैसे आया था ना। तो एक पार्टिकल की वॉल्यूम कितनी होती है? 4/3 πr3। तो 4 पार्टिकल कितनी होगी? डिवाइड बाय यूनिट सेल की वॉल्यूम a³ इनटू में 100। ठीक है, तो फिर वही वैल्यू पुट करो कि 4 इनटू में 4/3 πr³ डिवाइड बाय a की जगह पुट करेंगे हम, या r की जगह कैसे पुट कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा? 2√2r इसका क्यूब इनटू में 100। तो जब इस क्वांटिटी को सोल्व करेंगे, r से r³ से r कैंसिल हो जाएगा, बाकी सब चीजें कैंसिल हो जाएंगी। तो जो आंसर आएगा हमारे पास परसेंटेज में वो 74% आएगा। तो इसका मतलब जो पैकिंग फ्रैक्शन होता है फेस सेंटर्ड का, वो कितना होता है? 74% होता है। कैसे आया वो समझ में आ गया? ठीक है, तो वैकेंट कितना बचा? वैकेंट माइनस कर दो 100 में से, कहां करें? यहां कर लेते हैं। तो वैकेंट इसका कितना बचेगा? वैकेंट 100 माइनस 74 यानी कि 26% बचेगा। कितना बचेगा? 26% बचेगा। तो ये आपका फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए आ गया कि फेस सेंटर्ड में पैकिंग फ्रैक्शन कितना होता है? 74% होता है। और वैकेंट कितना होता है? 26% आपका वैकेंट हिस्सा होता है। यानी पूरे यूनिट सेल का सिर्फ 74% वॉल्यूम ही कवर कर पाते हैं पार्टिकल्स, बाकी वॉल्यूम क्या रहती है? हमारी खाली रहती है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? चलिए, ये आपका सेकंड केस हो गया। अब इसको भी साफ करते हैं। अब तीसरा और जो लास्ट हमारा है जो हम कर रहे हैं आज, वो हमारा किसके लिए? बॉडी सेंटर्ड के लिए। फॉर
बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है, और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इसके लिए हमें करना है। इसको जरा ध्यान से समझिएगा भाई, थोड़ा ध्यान से, ज्यादा तो नहीं, थोड़ा सा ध्यान लगाओ तो भी काम चल जाएगा हमारा। ये करना क्या है, करना ये है कि इसको समझाने के लिए मैं क्या करता हूं, मैं आपका पहले एक बॉक्स बनाता हूं और ये क्यूबिक बनाना चाहिए हमें, ठीक है। और इस बॉक्स में क्या करते हैं, इस बॉक्स में पार्टिकल दिखाते हैं। तो ये तो हो गए कॉर्नर के पार्टिकल यहां पे, ठीक है। और इसके सबके सेंटर में, बॉडी में यहां पर एक पार्टिकल है, यहां पे, ठीक है, पूरे क्यूबिक यूनिट सेल के सेंटर में। अब इसकी खास बात ये थी कि ये वाला जो पार्टिकल है ये सबके टच में है, आपस में कोई टच में नहीं है, आपस में कोई टच में नहीं है, लेकिन ये वाला पार्टिकल जो है वो इन सबके टच में है, इन सबके टच में है। मतलब ये कुछ ऐसे होगा, देखो कि जो अगर मैं इनको इनसे कंपेयर करूं तो ये कुछ ऐसे होगा भाई कि ये ऐसे होगा कि भाई ये यहां पार्टिकल, फिर एक ये यहां पार्टिकल, ये वाला ऐसे, ठीक है। और बीच में क्या है, इसके बीच में आपके बॉडी वाला पार्टिकल, ये ऐसे, तो ये इसके ऐसे टच में है, ठीक है। मतलब ये पार्टिकल क्या है आपके, ये आपके ऐसे टच में है और ये यहां से ऐसे है, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब होता क्या है, होता ये है कि बॉडी सेंटर में क्या होता है, पार्टिकल पूरे इन सेल के बॉडी में है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, देखो हम इसको नाम देते हैं वही ए, इसको देते हैं बी, इसको सी और इसको डी, ओके। ये एच लेंथ कितनी थी ए, ये भी कितनी थी ए, तो एसी कितनी आएगी, बताया था कल मैंने, एसी कितनी आएगी हमारे पास, वही एसी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए बी कितना है ए स्क्वायर, बी सी कितना है ए स्क्वायर, टोटल कितना हो गया 2a स्क्वायर। तो एसी कितना आ गया हमारे पास, √2a आ गया, वही बात है। तो ये तो हमें कितना मिल गया, √2a मिल गया, ठीक है। अच्छा अब सी डी कितना होगा, ए ही होगा। तो अब ट्रायंगल कौन सी लेंगे, अब ट्रायंगल लेंगे हम ए सी डी। तो मैंने कल भी बताया था कि एडी क्या होता है, उसमें हाइपोटेन्यूज होता है। तो एडी का स्क्वायर कितना बनेगा, एसी का स्क्वायर प्लस सीडी का स्क्वायर। एसी कितना आया अभी हमारे पास √2a, तो स्क्वायर कितना था 2a स्क्वायर, और सीडी कितना है a स्क्वायर, तो कितना हो गया 3a स्क्वायर, ठीक है। और एडी वैसे कितना है, एडी वैसे कितना है, तो ये है ना, ये एडी है, ये ए और ये डी, ये एडी है हमारा। तो आर 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 4r हो गया, तो यहां 4r का स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। तो सोल्व कीजिए थोड़ा सा इसको, दोनों स्क्वायर रूट कितना है 4r इक्वल टू √3a। कल क्या है हमारे पास ये कि r इज इक्वल टू कितना होगा √3/4a, ये r आ गया, मिल गया आपको। अब क्या रहेगा, सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना, तो फॉर्मूला अप्लाई करो। पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता था, पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता था भैया वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द पार्टिकल्स। अब बॉडी सेंटर में कितना कंट्रीब्यूशन होता था, इन सब का कितना कंट्रीब्यूशन आएगा एक यूनिट सेल के अंदर, 1/8 इंटू में 8 1, मतलब सारे मिलकर सिर्फ एक ही पार्टिकल के बराबर वॉल्यूम कवर करेंगे, और ये वाला पूरा इसमें कंट्रीब्यूट करता था, तो ये पूरे एक पार्टिकल की वॉल्यूम कवर करेगा। तो टोटल वॉल्यूम कितनी कवर करेगा, दो पार्टिकल की, तो 2 इंटू में 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, ठीक है, एंड डिवाइड बाय ए क्यूब, वही, ओके। सोल्व कर लो। तो पैकिंग फ्रैक्शन कितना बनेगा, 100 करना है, तो 2 इंटू में 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाय ए की जगह वैल्यू पुट कर लो 4/√3 और आर और इसका क्यूब, ये होगा। जब इस क्वांटिटी को हम सोल्व करते हैं तो इस क्वांटिटी को सोल्व करने पर हमारा जो आंसर आता है वो कितना आता है 68% आता है। कितना आता है 68%। तो बॉडी सेंटर का पैकिंग फ्रैक्शन कितना है 68%। तो वैकेंट कितना बचा, वैकेंट 100 माइनस का 68 32% जो होता है खाली होता है। अब आप साफ देखिए सबसे अच्छी पैकिंग किसमें होती है, सबसे अच्छी पैकिंग किसमें होगी हमारी, सबसे अच्छी पैकिंग किसमें होगी, सबसे अच्छी पैकिंग हमारी होगी
किसमें? फेस सेंटर्ड में, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में। ठीक है, कितनी होगी? 72.4% ये होगी। इसके बाद उससे कम बॉडी सेंटर्ड में कितनी? 68%। और उससे कम सिंपल में कितनी? 52%। तो ये आपका ऑर्डर आता है पैकिंग एफिशिएंसी का कि सबसे ज्यादा पैकिंग होती है किसकी? फेस सेंटर्ड की, उसके बाद आपकी होती है बॉडी सेंटर्ड की, और फिर आपकी होती है सिंपल यूनिट सेल के लिए। लेकिन ये है किसके लिए? क्यूबिक के लिए भी है भाई, सिर्फ क्यूबिक के लिए। ठीक है, हम किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं, सिर्फ क्यूबिक के लिए हमने कैलकुलेशन की है। तो आई होप कि आपको ये वाला टॉपिक आज समझ में आया होगा अच्छे से। 3 डेरिवेशन करवाए मैंने, तीनों इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव भी यहाँ से क्वेश्चन मिलता है और सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन मिल जाते हैं, न्यूमेरिकल से भी कई बार मिल जाते हैं आपको। तो आई होप कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा। कल का जो टॉपिक है भाई वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि उसको समझने के बाद फिर जो टॉपिक आएगा वो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट को समझने के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट को समझने के लिए इंपॉर्टेंट को समझना पहले जरूरी है। तो कल थोड़ा सा जो वीडियो डालूंगा आपकी उसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है। तो वो करेंगे हम कल। आज के लिए बस इतना काफी है, ज्यादा लंबा मैं आज कर नहीं रहा हूँ, टॉपिक गर्मी बहुत है भाई, तो इतना ही काफी है। आप आराम से पढ़िएगा बस इसको। चैप्टर हमारा तो ज्यादा रहेगा नहीं इस टॉपिक के बाद, थोड़ा टॉपिक रह जाएगा हमारा, 3-4 लेक्चर और रह जाएगा बस, मे भी 5 लेक्चर हो जाएंगे बस। ज्यादा देखो लेक्चर वाले मैं खींच नहीं रहा हूँ, 14-15 लेक्चर चल रहेगा हमारा, तो उसमें हमारा सारा काम हो जाएगा लगभग। तो ये है आज के टॉपिक। संडे को ध्यान रखिएगा भाई। तब तक के लिए घर में रहिए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए।